अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द की सजा खत्म नहीं कर सकती। हमारे कवानीन के मुताबिक किसी को सजा हो तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ICJ में सजा मौत के जितने केसेस गए उन पर हुक्म इम्तना आया। सरताज अजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एडहॉक जज होता तो भी फैसला यही आता। काउंसलर रसाई के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया गया। सरताज अजीज कहते हैं हमारा केस मजबूत है, सूरत हाल आगे जाकर वाजे होगी, कोशिश करेंगे समात जल्द शुरू हो। कलभूषण ने जाली पासपोर्ट इस्तेमाल किया और दहशतगर्दी का एतराफ किया। खावर कुरैशी का वकील करना मुत्तफिका फैसला था। मजबूत बात 10 मिनट में भी होती है। कलभूषण तखरीबकार है और इसमें कोई इब्हाम नहीं। कफ्फार से पैसे लेकर फसाद करने वाले शरपसंदों का जल्द सफाया करेंगे। अफगान हुकूमत भारतीय जबान से बात करे तो वो काबिल कबूल नहीं। ईरान का जल्द दौरा करूंगा, चौधरी निसार की वर्सक में गुफ्तगू। FC पासिंग आउट परेड में भी शिरकत। भारत ने कलभूषण के मामले में आलमी अदालत जाकर संगीन गलती की। मसला कश्मीर पर आलमी अदालत से रुजू करने का रास्ता खोल दिया। साबिक भारतीय जज मरकंडे मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा पाकिस्तान अपनी दूर अंदेशी बेहद खुश है, अब अहम मामलात में आलमी अदालत से राब्ता करता रहेगा। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 2 ग्रुपों में तसादुमात, तलबा जख्मी, पोली क्लिनिक और पिम्स मुंतकिल। लाहौर हाईकोर्ट बार में पनामा केस कन्वेंशन में हंगामा। हुकूमत के हामी और मुखालिफ वकला आमने सामने, नारेबाजी तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रशीद ए रिजवी का जुमेरात को हुकूमती रवैये के खिलाफ रैली का ऐलान। करम माफिया बेनकाब हो चुकी है, जल्द छुटकारा दिलाऊंगा। 2018 के इंतखाब में PTI मुल्क भर से कामयाब होगी। इमरान खान की गुफ्तगू। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत सूबों में भी नफरत पैदा कर रही है। नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कलभूषण से मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। तब्दीली इल्जामात से नहीं कौम की खिदमत से आती है। गालियां देने वालों का दबाव कबूल करना अफसोसनाक है। लाहौर की सड़कों पर फूल हैं तो कराची की सड़कों पर गंदगी क्यों है? साद रफीक का मुखालफिन को जवाब। बोले तमाम साजिशों के बावजूद 4 साल निकल गए, 1 साल भी निकल जाएगा। बहाल हो गया, कराची बहुत जल्द सरमाकारों का मरकज होगा। सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल में बेहतरी से सरमाकारों का एतमाद बढ़ा। गवर्नर सिंध की कराची में सरमाकारों के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने ऑटो पॉलिसी मुतारिफ कराई है। MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी की करप्शन को बेनकाब किया। कल रैली में हैदराबाद के अवाम भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 2018 में MQM का वोट बैंक यकजा रहेगा। सानह पक्का किला पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सिंध हाईकोर्ट का कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से 22 मई तक रिपोर्ट तलब। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। ऑफिस से घर जाने वालों की मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। कराची में महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ की एहतजाजी रैली। पुलिस ने बोर्ड बेसन सिग्नल पर रैली के शुरका को रोक दिया। बिलावल हाउस जाने वाले रास्ते पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची के इलाके मनोड़ो में कश्ती उलट गई। 3 माहीगीर डूबकर जान बहक 9 को बचा लिया गया।
अमरीकी सदर का सऊदी अरब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। डोनाल्ड ट्रंप और अहल खाना के एजाज में शाही महल में ज़ुहराना। फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। ईरान में हसन रूहानी दोबारा सदर मुंतखब। सदारती इंतखाबात में हसन रूहानी को 2 करोड़ 28 लाख वोट मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक टर्न आउट 71.41% रहा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद। स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल खालिद लतीफ़ का एंटी करप्शन यूनिट के सामने मजीद पेश होने से इनकार। मर्जी चलाने वाले ट्रिब्यूनल को नहीं मानते। वीडियो बयान की कॉपी देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वकील की गुफ्तगू। और स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 5.75% बरकरार।